सभी हिंदी विद्यार्थी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने उपसर्ग लेके आया हूँ। उपसर्ग ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ समय कम ಇದೆ. अभी मैं आप लोगों को बहुत कम टाइम है, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपके एग्जाम में उपसर्ग कैसे आते हैं, आपको उपसर्ग के अर्थ कैसे निकालना है। ठीक है, देखो पहली बात क्या है, उपसर्ग कैसे आते हैं। आपको उपसर्ग देंगे, एक शब्द देंगे, वहां पर क्या शब्द देंगे, यहाँ पर देखो ये शब्द दे दिया आपका, क्रम करके दे दिया। अब ये जो क्रम है, ये देखो यहाँ पर क्रम है, इस क्रम के सामने है ना आपको एक शब्द डालना है। ये क्रम के आगे एक टुकड़ा डालना है, एक शब्द का टुकड़ा डालना है, फिर इसी क्रम का अर्थ को ही बदल देना है। ठीक है, जैसे कि आपने इस क्रम के आगे क्या डाल दिया, परा डाल दिया। परा डाल दिया ना, क्रम तो था, क्रम अंदर संख्या, सीरियल नंबर। अभी क्रम के आगे आपने परा डाल दिया, ये परा उपसर्ग डाल दिया, ये जाके क्या बन गया यहाँ पर, पराक्रम बन गया। ये क्या हो गया, पराक्रम हो गया। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है आपके एग्जाम के अंदर, आपको एक शब्द देगा, एक शब्द देगा, जैसे कि ये शब्द है, वास है, क्रम है, सर है, मानना है, डर है, मान है, दिन है, दोष है, किस्मत है, उत्पत्ति है। तो इस तरीके से आपके क्या है, ये देखो, ये ये सारे आपके शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। ठीक है, अब ये शब्दों के सामने आपके उपसर्ग डालना है। देखो ये है उपसर्ग आपके, ये है, ये उपसर्ग है, ये है नी, अभी, प्रति, नीर, खुश, अत, अधि, बद, आप, ला, बे, बा, वी, ये वी है, प्र, स, आ, परि, स्व, कु, सु, अन्न, आ, स, ये आपके उपसर्ग है। ठीक है, ये उपसर्ग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको जो इतने उपसर्ग है ना, अभी टाइम बहुत कड़ी में है, ये टाइम ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇವು ಎಷ್ಟು ಉಪಸರ್ಗ ಅದ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ये उपसर्ग है ना, आपको याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा उपसर्ग उपसर्ग ये इधर वाले, ये उपसर्ग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं देखो यहाँ पर। अभी ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्या आ गया, अभी डर आ गया आपके सामने, डर आ गया। डर के सामने आपको, सामने उपसर्ग मतलब कि क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है ये। डर, डर के सामने आपको क्या डालना है, डर के सामने आप क्या उल्टा पुल्टा नहीं डालना है। डर के सामने टीडर, लेडर, पेडर, सोडर, खड्डर, ऐसा उल्टा उल्टा नहीं डालना है। अगर डर के सामने आपको एक शब्द डालना है ना, उस शब्द से ना दूसरा शब्द निकल के आना चाहिए। जैसे कि डर है, डर के आपने नी डाल दिया, डर है, नी डाल दिया, ये आगे जाके क्या हो रहा है यहाँ पर, नीडर हो गया। ये देखो यहाँ जाके क्या होता है, इसका आंसर नीडर हो जाता है। ठीक है, अभी देखो स्वार्थारक है, ये स्वार्थारक है। स्वार्थ के आगे आपको कैसा डालना, पिट्टी, टी स्वाद, नी, टी स्वाद, कु स्वाद, फो स्वाद, उल्टे पुल्टे नहीं डालना है। जैसे ये स्वार्थ आया है, उसके सामने आप क्या डाल रहे हो, निस्वार्थ। ये देखो स्वार्थारक है, नी डाल दिया, तो नी डाल दिया तो ये क्या हो गया आपका, निस्वार्थ हो गया। देखो निस्वार्थ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक शब्द देगा, अभी नाम देगा, नाम क्या 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 बद डाल देना, ये हो गया बदनाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से किस्मत आ जाता है शब्द, बदकिस्मत। तो इस तरीके से क्या है, आपको उपसर्ग मतलब क्या देगा, वो आपको एक शब्द देगा, ಒಂದು शब्द देगा। हाँ, शब्द के सामने आपको क्या है, सामने डालना है। सामने क्या डालना है आपको, ये उपसर्ग डालना है। आपके कितने उपसर्ग है यहाँ पर देखो, ये सारे इस साइड में ना, ये राइट साइड में ये आपके उपसर्ग है। एग्जाम के अंदर इसी को याद करो आप। मैंने फुल कोशिश किया हूँ आपके वर्क बुक से, टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी उपसर्ग है सारे के सारे इसी के अंदर मैंने छाप दिया हूँ। ठीक है, सारे। अभी देखो एग्जाम के अंदर पूछते कहाँ से, आपके बुक से पूछते हैं और वर्क बुक से पूछते हैं। मैं सारे के सारे इसी यहाँ ही ले आया हूँ, यहीं छाप दिया हूँ। आप लोगों को दिमाग में यही रखना है। अब देखो ये आ गया, किस्मत आ गया, आपको खुश डाल देना है, खुश किस्मत आ गया। नसीब आ गया, खुश नसीब डाल देना। दिल, खुश दिल। इस तरीके से आपको क्या है, एक शब्द देगा, जीत, ये जीत आ गया आपका। अब क्या डालोगे, पराजित कर देना, ये पराजित हो गया। ठीक है, मानना डाल दिया, ओ डाले, ओ मान्या। ठीक है, इस तरीके से आपको है ना, ये आगे वाले याद करना है। यही है आपके एग्जाम में, यही आएंगे, इसमें से आएंगे, यही है टेक्स्ट बुक वर्कबुक के अंदर, आपको दिमाग लगाना है। अभी देखो दूसरा क्रिया आ गया, क्रिया, ये क्रिया आ गया। क्रिया क्या 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 डालना, प्र, ये प्र उपसर्ग डालना, ये क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। शासन आ गया, शासन क्या गया, प्र डाल दिया, प्रशासन। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपको उपसर्ग डाल के आप एक नया शब्द बना सकते हो। ठीक है, अभी समय कम बहुत है, आप इसी उपसर्ग को पकड़ो, इसी के अंदर अंदर निकालने की कोशिश करो। मैंने सारा का सारा वर्क बुक और टेक्स्ट बुक के अंदर इसी के अंदर ले आया हो, इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप है ना, ये जो इन्हीं उपसर्ग से ट्रिक के साथ निकाल देना है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, उस शब्द के आगे एक ऐसा शब्द जोड़ देना है जो कि उस शब्द का कोई अर्थ निकल के आना चाहिए, वही आपका उपसर्ग हो जाएगा, वही फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या है, प्रत्यय लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक, मैं अंत में और एक बार आपको कहना चाहता हूँ, ये जो उपसर्ग है ना, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो है, उपसर्ग के वीडियो है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो किस तरीके से उपसर्ग निकलते हैं। वहाँ पर ही जाके देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, आराम से आउट ऑफ अंक ला सकते हो। ठीक है,
यही है, आप इसको ध्यान करो, इसको अमल करो, यही है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये है ना, ये साइड वाले आप इसको याद करो, और उसी हिसाब से आपको एक शब्द देगा, आगे उपसर्ग डालना है जिस तरीके से हमारे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की तरह है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी मैं प्रत्यय लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे ही मेन इंपॉर्टेंट वीडियो अभी लाता रहूँगा 3 दिन के अंदर। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम का जो भी मेन वीडियो रहेगा आपको मिलता रहेगा। इसी के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।